धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तभी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा सर। नमस्ते दोस्तों, भारत जैसे महान देश की विरासत और संस्कृति इसके धर्मों से झलकती है। यहाँ लगभग सभी धर्मों को पालन करने वाले लोग रहते हैं। हर धर्मों के हिसाब से त्योहारों को मनाया जाता है। ये त्योहार उत्साह सारे धर्मों को एक साथ ले आता है, अनेकता में एकता। यहाँ हम लोगों ने देखा है कई मुस्लिम्स भी दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी में भाग लेते हैं। त्योहार मनाए जाते हैं किसी देव या देवी का जन्म दिवस या उनकी शादी या किसी बुराई की ताकत पर विजय मिलने पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल जो पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। Reduce the use of firecrackers so that you all asthmatic दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट, जो अंधकार से रोशनी की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ का प्रतीक माना जाता है। कब मनाई जाती है दिवाली? भारत के कई हिस्सों में इसे 5 दिन तक मनाया जाता है। सबसे पहले धनतेरस। इस दिन समुद्र मंथन के द्वारा भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेदा के देवता, का अवतरण हुआ था। इन्होंने ही आयुर्वेदा प्रदान किया था। इन्होंने कई अमृत औषधियों की खोज की जिसको आज बहुत सारी बीमारियों का चिकित्सा करने में यूज किया जाता है। दूसरा, नरक चतुर्दशी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही ताकतवर राक्षस नरकासुर का वध किया था और दुनिया को इसके डर से मुक्त किया। साथ ही उन 16,000 स्त्रियों को भी जिसको इस राक्षस ने बंदी बना के रखा था। फिर सबसे खास दिन लक्ष्मी पूजा। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा की जाती है। यह दिन उनके यूनियन का प्रतीक है। माना जाता है इस दिन देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में आती है और उन्हें सुख संपन्न का आशीर्वाद देती है। फिर आता है गोवर्धन पूजा। यह दिन हस्बैंड और वाइफ के गहरे संबंध के स्वरूप में मनाया जाता है। माना जाता है इसी दिन देवी पार्वती ने दैत्य के खेल में जीत पाई थी। इस दिन का नाम गोवर्धन पूजा इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था अपने साथियों और गांव वालों को तेज बारिश और इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए। और आखिरी है भाई दूज। यह दिन भाई बहन के गहरे संबंध को दर्शाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी नरकासुर का वध करने के बाद इसी दिन अपनी बहन सुभद्रा से मिलने आए थे। वाई दिवाली सेलिब्रेटेड? क्यों मनाई जाती है दिवाली और कब से मनाई जाती है? वैसे तो दिवाली कब से मनाई जाती है इसका पक्का सबूत कहीं पे भी मौजूद नहीं है। फिर भी कुछ महान लोग इसको रिलेट करते हैं भगवान राम से। उनका कहना है रावण का वध के उपरांत इसी दिन भगवान राम वापस अयोध्या लौटे थे। तो कुछ रिलेट करते हैं भगवान श्री कृष्ण का नरकासुर का वध करना। तो कुछ कहते हैं इसे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन के द्वारा देवी लक्ष्मी का आगमन हुआ था। तो कुछ कहते हैं इस दिन पांडव लोग अपने वनप्रस्थ के बाद वापस आए थे। जैनिज्म में इसे मनाया जाता है क्योंकि उनके महान संत महावीर ने इसी दिन समाधि ली थी। सिखिज्म में इस दिन को गोल्डन टेम्पल के फाउंडेशन के स्वरूप में मनाया जाता है। आर्य समाज में इसे दयानंद सरस्वती के समाधि के स्वरूप में मनाया जाता है। कई लोग इसे इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि इस दिन महान राजा विक्रमादित्य का राज अभिषेक हुआ था। गुजरात में और देश के कई हिस्सों में इसे न्यू ईयर के तौर पे भी मनाया जाता है। साइंस बिहाइंड दिवाली, दिवाली के पीछे का विज्ञान। पटाखों के बिना तो दिवाली हो ही नहीं सकती। अगर बात करें बच्चों की तो इन्हें बड़ा मजा आता है पटाखा फोड़ने में। उनका साउंड्स, उनका स्पार्किंग, उनके कलर्स बच्चों को एक्साइटेड कर देता है। पर इन पटाखों के फोड़ने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। हर साल दिवाली लगभग अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आती है। उससे कुछ समय पहले मानसून आता है। खूब बारिश की वजह से कई जगहों पे पानी इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, जिसकी वजह से मच्छर मक्खी पैदा हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट बहुत ही डेंजरस डिजीज जैसे कि मलेरिया, डेंगू का महाप्रकोप बढ़ जाता है। पटाखों के जहरीले धुएं से इन मच्छरों का खात्मा होता है। यहाँ तक कि दिल्ली में एक बार डेंगू बहुत बढ़ गया था तो वहाँ के साइंटिस्ट और कुछ हेल्थ ऑफिसर ने लोगों को रिक्वेस्ट किया था पटाखा फोड़ने के लिए। सिर्फ भारत में नहीं, अलग अलग जगह में अक्टूबर नवंबर मंथ में पटाखे फोड़ने की प्रक्रिया
इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बहुत सारी जगहों पे चलती है। पर इस साल सुप्रीम कोर्ट ने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया है। पूरे देश में फायर क्रैकर को बैन कर दिया है। क्या फायर क्रैकर बैन करने से पोल्यूशन घट जाएगा? अभी तक तो दिवाली स्टार्ट भी नहीं हुई है और पोल्यूशन जो है वो अपने पीक पे है। पोल्यूशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स का चलना, स्मोकिंग करना, फैक्ट्रीज से धुएं निकलना। तो फिर त्योहारों के साथ में कंप्रोमाइज क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम दिवाली या अन्य किसी त्योहार को देश के अंदर बिना किसी डर के सेलिब्रेट कर पाते हैं, क्योंकि सरहद पे तैनात इंडियन आर्मी हमारे देश की और हमारी रक्षा कर रही होती है। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल द नियर एंड डियर वंस।